अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अमानत ड्रामे पे बात करेंगे। अमानत एक इतना मुख्तलिफ ड्रामा, इतना मुख्तलिफ, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इतना मुख्तलिफ ड्रामा आज तक हिस्ट्री में नहीं आया। लेकिन चलो जो आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं, उससे हम सबक क्या ले सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है जी ड्रामा और हकीकत। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बड़े काम की बातें मैं कई दफ़ा कर जाता होता हूँ गलती से, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वीडियो देखिएगा। क्योंकि मैं बात करने लगा हूँ 4.25 फुट की जूनी की, जो कि क्या नाम है उसका, एक्ट्रेस सबूर अली, जो कि हकीकत में भी बड़ी शौक चंचल है लेकिन ड्रामे में बड़ी खौफ चंचल दिखाई गई है, खौफ चंचल। तो ऐसी बीवी अगर, क्योंकि आजकल मंगनी हो जाती है, शादी हो जाती है, उससे पहले आपको पता लग जाता है कि बीवी कैसी है। अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह। मतलब चाय इधर ही दे दो, मतलब मैं साथ ही पी लेता हूँ। देखिए ये अब चाय आ गई है तो चाय साथ साथ पीते हैं और साथ बात करते हैं, ठीक है जी। तो बीवी जो होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जो, अब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि भाई चाय खुद नहीं बना सकते, आती है बनानी, शेफ़ हूँ बाकायदा। लेकिन बहरहाल चाय बड़ी ज़रूरी चीज़ है, चाय और चाय अच्छी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो अच्छी खुशी गमी हर जगह बिला वजह लड़ाई हो कुछ भी हो तो 2 मिनट बाद चाय ना हो जाए, चाय ना हो जाए। तो चाय तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ का मैटर है ना बहरहाल। तो अब वो जूनी की बात करते हैं। जूनी जो है ना, वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना तो आपकी ज़िंदगी तबाह है। और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इतनी सी ज़िंदगी है, क्योंकि खुदा कहता है कि असल ज़िंदगी आखिरत है और ये उसके एक दिन के बराबर भी नहीं है ये ज़िंदगी। तो जो छोटी सी ज़िंदगी है उसके अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अगर पाकिस्तान में है तो क्या क्या मसाइल हैं, गुर्बत, इन्फ्लेशन, महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली, गर्मी और क्या पहले धमाके थे, ठीक है, इतने मसले, नौकरी कोई नहीं, प्राइवेट, ये वो सब कुछ। तो उसके साथ अगर आप पढ़ लिख के डिग्री लेते हैं, नौकरी ढूंढते हैं और फिर आपको मिल जाए जूनी, ठीक है, जूनी जो इस ड्रामे में किरदार है, तो आपके साथ क्या होगा। पहले जूनी पे आते हैं, जूनी कर क्या रही है। जूनी इस किस में कर रही थी, ये इस किस की बात करते हैं कि भाई वो जो इतना सोना ऊंचा लम्बा उसे हैंडसम मिला, वो क्या नाम है उसका, इमरान अब्बास हमारा अदाकार है ड्रामे में। जूनी को ड्रामे के अंदर मिल जाता है ऊंचा लम्बा सोना, इतना ऊंचा लम्बा सोना कि जूनी सीढ़ी ला के ਉਹਦੇ सिर ते नहीं चढ़ सकती, लेकिन जूनी ਉਹਦੇ सिर ते चढ़ी, सिर ते चढ़ के ਉਹਦੇ मुक्के मारन डी सिर ते। इमरान अब्बास साहब हमारे हीरो इतने प्यारे, जो अभी तक यंग हैं, शादी उन्होंने हकीकत में नहीं की, ड्रामों में उन्होंने 70-80 हज़ार शादियाँ कर ली हैं। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब इतनी शादियाँ करने के बाद, मैं नहीं हैरान, घर वाले हैरान होते हैं कि कैसे वो लाइफ गुजार रहा है। तो उनको नहीं ना अंदाज़ा कैसे गुजार रहा है, मुझे अंदाज़ा है बस, क्या खैर, चलो उसको छोड़ें। वो जूनी ना उस इमरान अब्बास के सर पे चढ़ी हुई है, ठीक है। अब वो जो हीरो है उसका, वो बेचारा जाता है मीटिंग से। तो 2 बातें मुझे पिछली 2 किस्तों की ना बड़ी पसंद है, मैंने पहले भी की थी, दोबारा कर लूँ और उसके बाद मैं इस किस्त पे आता हूँ। कि वो एक बात तो ये कि जूनी कहती है, उसको लेके जाती है बीच पे और उसे कहती है रात का टाइम है और 3 दिन बाद हमारी शादी है, 3 दिन बाद, और तुम हो के तुम्हें घर जाने की पड़ी है। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो इस मौके को अवेल करता, अवेल, समझ रहे हैं कि मतलब कम पाता, मतलब और क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, और क्या मतलब है। 3 दिन बाद शादी है, प्राइवेट कमरा, प्राइवेट कुंडी, सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़, बेड, ये वो, प्राइवेसी, तो ठंड रख। अच्छा, फिर एक वो उसे बड़ी मज़ेदार बात करती है, वो कहती है कि तुम इस्लामाबाद मीटिंग से निकलो और मेरे लिए क्लच लेके आओ। क्लच, यकीन करें कोई बेचारा शरीफ आदमी हो मोटरसाइकिल का क्लच लाए, क्लच वो शादी पे नहीं क्लच रखते। खैर इसको छोड़े, ये मजाक हो गया। अब जूनी क्या करती है इस किस के अंदर कि वो अपने हीरो को इतना कजीज करती है, इतना टीज करती है कि अब वो मामला उसकी, वो तंग आ जाएगा अपनी जूनी से। और वो दूसरी कौन, उर्वा हो कैन, वो टिन कैन नहीं, वो जो कैन सिस्टर्स हैं, वही कैन हो कैन, जो हुसैन को हुकैन बना के बैठी हैं, उसमें उर्वा हुकैन है एक, वो उसकी तरफ हो जाएगा, तो वो कड़िकी सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो इसमें अब ड्रामा और हकीकत से क्या सबक है, सबक ये है कि पिछले सीन के अंदर जो जूनी है वो कहती है जी कि वो मीटिंग पे गया होता है तो वो रात के टाइम फ़ोन नहीं उठाता उसका ना, पिक नहीं करता, तो फ़ोन ना उठाने पे वो कचहरी बुला लेती है। कचहरी बुलाने से मुराद के उसके अम्मी अब्बू को कहती है कि मेहंदी वाले दिन मैं नहीं आऊँगी जब तक मेरा बंदा आके, होने वाला बंदा मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मेरे आगे गिड़गड़ा के माफ़ी नहीं मांगेगा फ़ोन ना उठाने पे। तो उसके अम्मा अब्बा कहते हैं बेटा हम माफ़ी मांगते हैं। उसके अम्मा अब्बा माफ़ी मांग लेते हैं, फिर भी बात नहीं आती, कहती नहीं वो माफ़ी मांगेगा तो फिर
तो बड़ा कुछ करती है, तो साथ उसकी कुड़ी के माँ प्यो भी रले होते हैं। तो मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, जो लड़की आपको शादी से पहले ही माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दे, तो वो बाद में चाय तो क्या पानी तो क्या, वो तो छोड़े ना। समझ रहे मेरी बात? आपको सारी उम्र जलील करेगी, सारी उम्र तो खैर अगर आप रह गए तो बाहर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्या बात, ज़बरदस्त, यकीन करो। ठीक है, तो चाय का अपना स्वाद है। ठीक है, मैं सिर्फ रिव्यू के दौरान पीता नहीं होता, बाद में पीता होता हूँ, लेकिन या पहले या बाद में। लेकिन आज आ गई है तो मैंने कहा रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो खैर अब आ गई है तो चाय ठंडी तो नहीं करने देनी, और रिव्यू को क्या ब्रेक दूँ, साथ ही चलाते हैं। खैर अब मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने आपको जो बात करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ कि मजाक मैं अगली वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में थोड़ा संजीदा एक ही पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जूनी जैसी लड़कियाँ माशरे में पाई जाती हैं। मैं खुद भुगत चुका हूँ, बाकायदा भुगत चुका हूँ। ठीक है, शुक्र अल्लाह की जान छूट गई। ऐसी लड़कियाँ लाइबिलिटी से भी ऊपर की चीज़ बन जाती हैं। ठीक है, मतलब खौफनाक डोमेस्टिक वायलेंस भी करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं? मुक्के शुक्के ये वो सब कुछ है, मतलब बंदे को कोट भी पड़ती है। उसके अलावा आपको यूज़ करती हैं, मतलब बंदे को समझती हैं कि ये अजमाती हैं, अजमाना समझती हैं। और आपकी नौकरी, आपके घर वाले आपकी किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देती, और कहती है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मतलब मैनू ही देखी जा, मैनू पूजी जा, या जो भी, मतलब मुझे ही पूरा करो। और आपसे आपके सारे फ़राइज़ पूरे करवाएंगी कि तुम बंदे हो, मेरे फ़र्ज़ पूरे करो, और अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करेगी, अपना फ़र्ज़ कोई पूरा नहीं करेगी। तो ये जो इस किस्म की लड़की पाई जाती है। अब जूनी का जो किरदार है वो ऐसा किरदार है कि अगर आजकल तो शादी से पहले मंगनी होएगी सब कुछ, ऐसी लड़की का पता लग जाए तो किनारा कशी कर दें, साइड से नीवे नीवे होकर निकल जाए, बच जाएँ तो ठीक है, नहीं बचेंगे तो फिर वो पता क्या मिसाल मैं देता होता हूँ, मैं अपने बारे में भी देता हूँ, वैसे भी देता हूँ कि कुल्हाड़ी पड़ी हो और बंदा जाके कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पाँव मारे। एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा मेरा चेंज है। कुल्हाड़ी पड़ी है और उसके ऊपर आपने जाके पाँव दे मारा कि वड्डो मेरा पैर, क्योंकि पाँव पे कुल्हाड़ी छोटी चीज़ है, कुल्हाड़ी पे पाँव बड़ी चीज़ है। तो ये मैं यकीन करें, ये जो समझने वाले समझ जाएंगे। चाहे मजदार। अच्छा, 12 जूनी है ना, उसका आगे जाके क्या होना है? उसने अब बदला लेने के लिए, देखें पहले आपको पता उसकी भरा की बिस्ती कर दी थी, वो बग्गे बेचारे की, उसकी इतनी बिस्ती कर दी थी। आगे जाके जूनी का इसके साथ ख़त्म हो जाना और उसके साथ हो जानी है। ड्रामे में तो सब कुछ ठीक हो जाना है। हकीकत में मैं देखता हूँ मियाँ बीवी सारी उम्र लड़ते रहते हैं, सारी उम्र लड़ते रहते हैं, काट छाड़ देने, इदा ही जिंदगी गुजर जाते हैं। तो वो जो टॉक्सिक रिलेशन की बात है ना, उसमें लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है, लड़की भी टॉक्सिक हो सकती है, जहरीला। तो जहरीला लड़का हो तो लड़की छोड़ दे, लड़की जहरीली हो तो लड़का छोड़ दे। और अगर शादी से पहले आपको पता लग जाए कि आपको माफिया मांगनी पड़ी हैं अपनी होने वाली बुढ़ी से, तो फिर छुट्टी समझें। और आपका अब्बा जाके, यानी कि लड़के का अब्बा जाके जूनी से माफ़ी मांग रहा था, वो इतनी को बदी हुई थी, इसको बदी हुई कहेंगे कि वो दूल्हे का अब्बा अपनी बहू से माफ़ी मांग रहा था, बेटा मैं माफ़ी मांगता हूँ, दूल्हे का अब्बा। और वो आगे कहती नहीं अंकल, वो जब आएगा उसने गलती की है, वो माफ़ी मांगेगा, तो मैं 4.25 फुट की जूनी फिर मानूंगी जब वो गिड़गिड़ाएगा। जब तक वो नहीं गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी नहीं मानेगा, मैं 4.25 फुट की जूनी 5 फुट की नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब बंदा अपनी औकात देखे ना, मुँह ना मत्था ना कद ना गल ना बात। ठीक है, एवं सिर से चढ़ी जा रही। ठीक है, माफ़ी मांगेगा, किस चीज़ की माफ़ी आप सुन लें, इस चीज़ की कि मैंने उसे कॉल की थी, उसने पिक नहीं की, वो बिजी क्यों था, वो सोया क्यों था। तो ये जो मामला है ना, आपको स्पेस, आज एक स्पेस का लफ्ज़ समझ, जो बीवी आपको स्पेस ना दे, आपकी फैमिली को कहेगी आपकी फैमिली कुछ नहीं है, आपकी जॉब कुछ नहीं है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अफसर हैं तो बड़े अफसर नहीं बन सकते, आपका बिजनेस है तो बिजनेस नहीं एक्सपैंड कर सकता। तो ज़िंदगी में मैंने इसलिए मिसाल दी थी, गुर्बत, महंगाई, इन्फ्लेशन और ये बिजली, सारे मसले। तो अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना, तरक्की करनी है, तो इस तरह की चीज़ से सोशल डिस्टेंसिंग करें। जूनी जैसी जो करैक्टर डाला है, ये हमारा ड्रामा आ रहा है, तो इसमें ये सबक है, तो मैं सबक समझता हूँ देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जो है ये भुगत बैठा हूँ, तो तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, तो मेहरबानी। बाकी ये है कि चाय ठंडी कराती, चाय गर्म गर्म पीने का मज़ा आता है। बाकी ये कि ड्रामा अंडरस्कोर हकीकत, ये नीचे लिखा रहा है, जो भी लिखा रहा है। इंस्टाग्राम पे ये मेरा आईडी है, इस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अभी मेरा चाय का मूड है, मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को, और दोबारा मैंने, अब मैं एक दफ़ा शुरू होता हूँ फिर बोलता हूँ, बस दोबारा मैंने एडिट करनी नहीं होती। अब जो हो गया हूँ, जान दो, जो हो गया आज रिव्यू हो गया, जान दो की पता है, अच्छे रिव्यू करना वो चल दे, नहीं तो यही चल जी, की पता बंदे को पता लगता। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।